नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन चर्चा करने वाले हैं राणा हमीर पे। राणा हमीर मेवाड़ का राजा बनेगा 1326 में और ये राजा रहेगा 1364 तक। 1326 में मेवाड़ का राजा बना। मेवाड़ बिखरा हुआ है, पुनः उद्धार करेगा, इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी प्रशस्ति में कौन कौन से इतिहासकार ने क्या क्या लिखा है इसके संबंध में। सबसे इंपॉर्टेंट है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को एक उपाधि दी गई है और उपाधि का नाम क्या है तो बता दीजिएगा, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन की एक उपाधि मिली है किस प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया क्या है तो बता दीजिएगा, एक टीका है। किसने लिखी है तो बता दीजिएगा, महाराणा कुंभा ने। रसिक प्रिया क्या है? एक टीका है। किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने कहां से कॉपी की तो बता देना, गीत गोविंद एक रचना है। गीत गोविंद, गीत गोविंद एक रचना है। गीत गोविंद रचना किसकी है तो बता देना, जयदेव की। किसकी? जयदेव की। ये जो जयदेव की गीत गोविंद रचना है, इसकी कॉपी करके महाराणा कुंभा ने एक रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी। इस रसिक प्रिया टीका एंड इस गीत गोविंद दोनों में महाराणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। किसकी? वीर राजा की। कितनी उपाधियां हो गई? 2। किसके संदर्भ में? राणा हमीर। राणा हमीर कहाँ का राजा है? मेवाड़ का। राजा कब होना? 1326 में। कब तक रहेगा? 1364 तक रहेगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कौन सी उपाधि मिली है? विषम घाटी पंचानन की। रसिक प्रिया में कौन सी उपाधि मिली है तो बता देना, वीर राजा की। गीत गोविंद में कौन सी उपाधि मिली है? वीर राजा की। रसिक प्रिया टीका किसने लिखी? कुंभा ने। किस पे लिखी? गीत गोविंद रचना पे लिखी। गीत गोविंद किसकी रचना है तो बता देना, जयदेव की है। अब कर्नल जेम्स टोड ये मेवाड़ का पुनः उद्धार करते हैं, इसलिए महाराणा हमीर के संदर्भ में कर्नल जेम्स टोड बहुत बड़ी बात लिखते हैं कि ये हिंदुओं में प्रबल हिंदू राजा था। प्रबल हिंदू राजा। कर्नल जेम्स टोड इसकी प्रशंसा में लिखते हैं मित्रों कि सारे के सारे राजवंश नष्ट हो गए, मेवाड़ का राणा हमीर ही बचा था। इन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया, इसलिए मैंने देखा कि हिंदुस्तान में प्रबल राजा केवल और केवल कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कौन है तो बता दीजिएगा, राणा हमीर। 3 तथ्य पढ़े हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली, सॉरी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली। रसिक प्रिया कुंभा की, गीत गोविंद जयदेव की, दोनों में वीर राजा की उपाधि दी गई। कर्नल जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू राजा कहा है। आगे बढ़े। गुरिल्ला युद्ध पद्धति। ये जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है, ये छापामार युद्ध पद्धति होती थी पहाड़ी इलाकों में। इसका दूसरा नाम है छापामार युद्ध पद्धति। इसका यदि जनक पूछ ले तो बता देना, राणा हमीर है। पूछ ले इसका सर्वाधिक उपयोग किसने किया? सर्वाधिक प्रयोग तो फिर बता देना, महाराणा उदयसिंह और महाराणा प्रताप। महाराणा उदयसिंह और महाराणा प्रताप सर्वाधिक बार प्रयोग करते हैं। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक पूछ ले तो राणा हमीर है। सिसोदिया वंश, इसने क्या किया? सिसोदा गांव में एक नए वंश की नींव डाली, इसलिए सिसोदिया वंश का इसे क्या कहते हैं? संस्थापक है। और सिसोदिया वंश का उसे क्या कहेंगे? आदिपुरुष। अन्नपूर्णा। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। इसके बाद में क्या किया इसने? इसके बाद में आ गया छेतर सिंह। छेतर सिंह इसका दूसरा नाम है राणा खेता, और ये 1364 में राजा बनता है और 1382 तक रहता है। 1382 के बाद में राणा लाखा आ जाएगा। अरे वो राणा लाखा जिसने अपने स्वार्थों के लिए, अपनी लाइफ के एंजॉय के लिए अपने पुत्र को ही आजीवन कुंवारा रखा। याद है तुम्हें? मेवाड़ का भीष्म पितामह
अरे ऐसे ऐसे बापू है जिन्होंने अपने संतान को भी कुंवारा मार दिया बेचारा ने, की कौन देखियो पढ़ांगा राणा लाखा अगली क्लास में। पर याद रखे चेतर सिंह का दूसरा नाम क्या है? खेता। राजा बनता है 64 में, 82 तक रहता है। इस खेता की एक दासी, और दासी का नाम क्या तो बता दीजिएगा, खातिन। चेतर सिंह या खेता, खेता की दासी खातिन, खातिन के 2 पुत्र, एक का नाम चाचा, दूसरे का नाम मेरा। ये चाचा मेरा दोनों ने महाराणा मोक्कल की हत्या की थी। किसकी हत्या की? महाराणा मोक्कल की। आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको खेता को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराणा चेतर सिंह या खेता के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ये है मित्रों, याद रहे, इसने मालवा के दिलावर खां को युद्ध में हराया था, युद्ध में हराया। क्या पढ़ा? महाराणा हमीर और चेतर सिंह कंप्लीट है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, जो पढ़ा हो। सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा राणा हमीर। क्या पढ़ा? राणा हमीर राजा बना 26 में 64 तक रहेगा। राणा हमीर कोमलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया राणा हमीर को तो बता दीजिए, विषम घाटी पंचानन। उपाधि याद रखे, सीधा एग्जाम में आता है बहुत बार। रसिक प्रिया टीका है, किसने लिखी? कुंभा ने। किस पे लिखी? गीत गोविंद, जयदेव की रचना पे। जयदेव की रचना गीत गोविंद और रसिक प्रिया दोनों में हमीर को क्या कहा गया है? वीर राजा। याद हुआ? आगे बढ़ो। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा और हिंदुस्तान में प्रबल हिंदू राजा इससे बड़ा मैंने नहीं देखा, इसलिए इसको प्रबल हिंदू राजा कहा है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद में क्या देखा? इसके बाद में गुरीला युद्ध पद्धति। पूछ ले गुरीला युद्ध पद्धति क्या है तो छापामार युद्ध पद्धति है पहाड़ियों में निपुण थी मेवाड़ की सेना। जनक पूछ ले इसका कौन है तो राणा हमीर है। पूछ ले कि गुरीला युद्ध पद्धति है, इसका सर्वाधिक प्रयोग किसने किया तो महाराणा उदयसिंह और महाराणा प्रताप ने। आगे बढ़ेंगे। यदि पूछ ले कि सिसोदिया वंश किससे संबंधित है तो बता देना राणा हमीर से। सिसोदिया वंश की स्थापना कौन करता है? हमीर करता है। और हमीर करता है इसलिए इसको सिसोदिया वंश का संस्थापक और आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष मतलब पुराना पुरुष, पहला पुरुष। इसको मूल पुरुष भी कह सकते हैं। मूल पुरुष किसका? सिसोदिया वंश का। उसके बाद में इसने एक निर्माण कार्य भी करवाया, अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? चित्तौड़ में। कहाँ करवाया? चित्तौड़ में। उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद चेतर सिंह आ गया। चेतर सिंह का दूसरा नाम क्या तो राणा खेता। खेता राजा बनता है 64 में, रहता है 1382 तक है। राणा खेता की दासी का नाम खातिन है। राणा खेता की दासी खातिन के 2 पुत्र, चाचा और मेरा ने राणा मोक्कल की हत्या कर दी। एकदम इजी है। राणा खेता की दासी खातिन के 2 पुत्र, कौन कौन? चाचा मेरा ने राणा मोक्कल की हत्या कर दी। आगे पढ़ेंगे, इसलिए बताना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, राणा खेता ने या चेतर सिंह ने मालवा के दिलावर खां को हराया था युद्ध में। सबसे इंपॉर्टेंट है, मालवा के दिलावर खां को किसने, मेवाड़ के किस राजा ने हराया था? चेतर सिंह ने या राणा खेता ने। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में देखते हैं राणा लाखा को पढ़ेंगे। और राणा लाखा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो राणा लाखा जिसको लक्ष्य सिंह कहते थे, जिसको लक्की सिंह भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके शासनकाल में मेवाड़ में जावर की खान का उदय हुआ और 80 वर्ष की उम्र में जाकर के एक 20 वर्षीय बालिका हंसाबाई की शादी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगली क्लास, अब तक की मेवाड़ की जितनी भी क्लास हुई है सारी की सारी रिवाइज करते आए, पढ़ते आए, धीरे धीरे पढ़े, लेकिन पढ़े क्लियर करते जाए, रट्टा मारो, इससे सीधे प्रश्न आते हैं। अरे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखो सीधे की सीधे फैक्ट पढ़िए। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया, राणा हमीर को वीर राजा कहा गया, प्रबल हिंदू राजा कहा गया। सीधे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे किस में क्या कहा गया, किसने क्या कहा। कर्नल जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू राजा कहा तो वीर राजा रसिक प्रिया और गीत गोविंद में कहा तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि कहाँ मिली? कीर्ति सरोवर से। मुझे लगता है कि याद हो गया है। ये अच्छे से देखे वीडियो को, रट्टा मार लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएंगे यहाँ से। बाकी की चीज अगली क्लास में देखते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्टेटस पे लगाएं, अच्छे अच्छे कमेंट करें। समझ आ रहा है तो इसको आगे शेयर भी करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।